अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नहीं साहब, आप जानते हैं कि उनका एक साइफ़र केस का मामला है जो बड़ा एक इस वक्त तूल पकड़ चुका हुआ है। साइफ़र केस के अंदर डेफिनेटली इन कैमरे की बात हुई है और शाह महमूद कुरैशी और जो इमरान अहमद खान है सब है उनके अहल खाना को उधर इजाज़त होगी और पब्लिक इसको नहीं किया जाएगा। मगर जब पब्लिक नहीं किया जाएगा तो इसकी मैंने आपके साथ बात करनी है कि कहा जा रहा है कि ये ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर कुछ ऐसे मामला हुए कि बिल्कुल हर चीज़ को मैनेज कर दिया गया। जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये खुसूसी जज हैं, इनने बकाया तौर पर कहा है कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, ट्विटर एक्स हो या कोई भी मीडिया का पर्सन किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करेगा, कोई इसे पब्लिक नहीं करेगा। अगर इसे कोई पब्लिक करेगा तो फिर डेफिनेटली वो भी इसी तरह ट्रीट होगा जिस तरह के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर इमरान अहमद खान जैसे और शाह महमूद कुरैशी साहब और यानी कि उनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आयद किया जाएगा। अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर 14 साल सजा है, जुर्माना है, सजाए मौत तक की बात है, कैपिटल पनिशमेंट तक की बात है। इससे पहले इमरान अहमद खान ने सब साइफर केस के अंदर डोनाल्ड लू को और उसके अलावा जनरल बाजवा को इस सारे मामले में वो कहते हैं उन्हें हाजिर करें। और अंसार अब्बासी साहब ने ये बात भी कही कि जनरल बाजवा साहब ने कोई मादगी भी ज़ाहिर किया कि मैं इसमें पेश हूँगा। मगर ये बहुत टेक्निकल मैटर है। मगर एक साइड पे आज इसकी समाअत है, दूसरी साइड पे 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। उसके अंदर इमरान अहमद खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है उसको 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो मेरा ख्याल है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो फिर इसको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई ऐसी जान नहीं बचती, कोई ऐसा मामला नहीं बनता, क्योंकि इसका डिमार्च हो चुका है। वो तमाम किरदार इसमें कोई नहीं है जिनको इसमें होना चाहिए। डेफिनेटली जिस तरह आज जैसे शौकत सदीकी साहब का मामला है, जनरल फैज़ अमीर साहब मौजूद नहीं थे, वो किस तरह अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं। ये काजी साहब ने कहा आज उन्हें भी मोहलत दी गई है कि वो भी इसमें फरीक बने, वो भी पेश हो। मगर याद रखिएगा इसी तरह साइफर केस के अंदर काजी फैसल साहब ये बात कह सकते हैं कि तमाम वो लोग आए जिस पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने साहब बात कह रहे हैं, जिसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है मामला फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकता है, और थोड़ा नहीं बहुत सारा भी डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहा है। उधर जी पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा जी कि जो शेर अब्दुल मरवत साहब है उनको डीसी साहब खतून है और उनके कहने के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया। किस तरह ये DROs और ROs ये ब्यूरोक्रेसी से हों तो वो किस तरह शफाफ इलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि नायब सदर हमारे को 1 माह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और वही याद रखिएगा बूस्टअप कर रहे थे, वही जान डाल रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उनको ही धर लिया गया। तो ये उससे भी बड़ा जो है मेरा सरप्राइजिंग फैक्टर है जो कि इस वक्त खुलकर सामने आ रहा है। उधर जी आप जानते हैं कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने ROs और DROs को जो तैनाती है उसको सस्पेंड किया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो रोक दिया तरबियत उनकी। और इलेक्शन कमीशन ये रात को बड़ा अजीब किस्म का दावा करता नजर आ रहा है जी कि इस सारे अमल में जो है वो बात सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो वो तहरीक इंसाफ की वजह से होते हैं। मेरी बात सुने, पहले अगर जुडिशरी करवाती रही है तो इस दफ़ा जुडिशरी क्यों नहीं करवा रही, इस दफ़ा जुडिशरी से क्यों नहीं आप इलेक्शन करवा रहे, क्यों आप ACs और DCs को ROs और DROs जो हैं वो तैनात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि ये एक बाइस इलेक्शन हो सकता है, इसमें प्री पोल रिगिंग हो सकती है, तो हमने इसलिए कहा है। मगर इलेक्शन कमीशन वो जो बात थी ना कि जी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। आज जैसे ही अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि वो कल इस्लामाबाद में थे, जैसे ही वो आज लाहौर हाईकोर्ट में आएंगे तो मामला टेकअप कर लिया जाएगा। तो डेफिनेटली बड़ी अहम समाअत होगी। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।